या एज दिलनशीन, मैं इस फेज में कि मुझे अच्छा लगेगा अपने आप को दिलनशीन देखने में, या दिलनशीन की पावर स्ट्रेंथ आपको कनेक्ट करती है, क्या करता है? आई टेल यू दिस, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये वाली कनेक्टिविटी आई कैन से कि एक पावर और स्ट्रेंथ, मुझे लगता है कि हाँ अगर वो कैरेक्टर के अंदर है वो चीज़, तो मुझे वो चीज़ कनेक्ट करती है अपने आप से, ठीक है, कि कोई भी चीज़ मुश्किल हो सकती है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने वो करना, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू लिव, बिल्कुल, ठीक है। तो वो वाली एक एनर्जी जैसे थी जो इसमें थी, बिल्कुल नगीन में थी, ठीक है, नगीन वाज अ फाइटर, प्लस हमारे आसपास अगर आप देखें ऐसी कितनी लड़कियां हैं, ठीक है, ऐसी कितनी लड़कियां जो बाहर जाके काम करती हैं। और इनफैक्ट आई रिमेंबर हम एक सीन गए थे मैं और फहीमा, जो कि जिसमें उनके ऊपर एसिड अटैक होता है, तो मुझे याद है कि मैं लिटरली रो रही थी, ठीक है, कि जिस वक्त मैं उनको लेके जा रही थी एम्बुलेंस में और मैं एक्चुअली रो रही थी, और फहीमा से क्या मसला है बस जैसे मेकअप, मैंने कहा बट आई कैन नॉट सी इट, और मैंने कहा फहीमा मुझे नहीं समझ आता कि देखो, बिकॉज फहीमा माशाल्लाह बहुत प्यारी है फहीमा वान, मैंने कहा देखो फहीमा अल्लाह ताला की एक तख्लीक है, मतलब किस तरीके से इंसान ऐसा कुछ कर सकता है, कोई और इंसान उसको खराब कर दे, कैसे आप सोच भी सकते हैं कि आपके दिमाग में इस तरीके से है कि यार मैं ऐसे खराब कर दूंगा उसको, मैं अल्लाह की तख्लीक ऐसे खराब कर दूंगा, तो मैं लिटरली आई एम सो सॉरी, आई नो राइट, बट या सो आई वाज लाइक, मैंने कहा मुझे तो फहीमा मैं नहीं कर सकती, मैं उसको देख रही, मैंने बोला फहीमा आई कैन जस्ट नहीं होगा, हाँ, बट आई वाज एक्चुअली क्राइंग, मैंने वो सीन किए, मैं पूरा वक्त इवन हम हॉस्पिटल में थे, तो आई वाज जस्ट सिटिंग लाइक दिस, और जब वो सीन आया तो वो जो एक्टर्स आए हुए थे वो एक्चुअली डर गए, जब मैंने चीखा बिकॉज मैं काफ़ी देर से चुप बैठी थी और उन्होंने मुझे बहुत लो आवाज़ में सुना हुआ था, फिर उन्होंने जैसे ही बिकॉज वो चीख के बोलती है कि क्या मसला है तुम्हारे साथ, जब वो पूरा मीडिया उसके सामने खड़ा होता है, तो कहते क्या है, क्या पूछना है, तो वो सबके सब ना यूँ थे कि क्या निकला है ये कौन सा है, यूँ देख रहे और पीछे से देख रहे, बोलो बोलो बोलो, बिकॉज उन्होंने वो सवाल करते रहना था, ठीक है, अब ना वो यूँ थे, बोलो बोलो, मेरे कट हो जाएगा, बोलो प्लीज, मैं वापस नहीं करना चाहती, प्लीज बोलो बोलो बोलो, दे लाइक बोलो, दे लाइक ओके, एंड दे स्टार्टेड स्पीकिंग अगेन, सो यू नो वो बड़ा एक मिक्स सा कुछ था, बट आई लाइक डूइंग इट, मुझे अच्छा लगा था। सो सिलसिले दीवानगी एंड भोली बानो 3 कैरेक्टर्स हैं। आई इवन लव दिलनशीन, उस पे तो अभी आते हैं, हाँ सही है, आई लव ऑल माय कैरेक्टर्स बाय द वे। मुझे ये बताएं पहली बार कब निकली और फैंस को फेस किया, जब पता चला कि यार ये तो मैं काफ़ी मुझे लोग जानने पहचानने लगे, कोई इंसिडेंट? ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, बिकॉज मैं बहुत छुपी हुई ही रहती हूँ, मैं ज़्यादा एक्सपोजर में नहीं होती, और अगर मैं कहीं चली भी जाऊँ तो मेरा ये होता है कि अच्छा मैं बहुत ऐसे के कोने में, मुझे हमेशा से मेरा ये रहा है कि कोने में, ठीक है, आई रिमेंबर इवन फील्ड में आने से पहले कि कभी होता था कि जैसे कहीं पे भी तो मैं जाके वो आखिरी कोने में बैठ जाती थी कि मुझे कोई नहीं देखो, प्लीज़ नहीं देखो, मैं इधर बैठी हूँ खामोशी से, ये एक अलग चीज़ है, ये मे बी ये हिबा साइड है, ठीक है, एक वो है जो हिबा ऑन स्क्रीन है, एक वो हिबा है जो कि मतलब मैं हूँ, ठीक है, सो देयर आर लाइक हर बंदे का होता है, यू हैव डिफरेंट साइड, सो आई थिंक ये इस तरीके से था। मुझे पता तब चला था जिस वक्त 2-3 चीज़ें थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जिन्होंने मुझे टच किया था। एक तो ये था कि मुझे बहुत सारी ऐसी प्यारी प्यारी अम्माएं मिली जिन्होंने मुझे ऐसे हक किया, दे क्राइड विद मी एंड दे वर लाइक यू नो कि हमने रमज़ान में मन्नत मानी थी कि तुम मिल जाओ, जिसमें एक खातून ऐसी थी जो कि उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो वो अपनी बेटी का शादी का जोड़ा ले जा रही थी एंड शी गिव इट टू मी कि मेरे पास कुछ और नहीं है तो तुम ले लो। You must be so touched. I was like I cannot. She's like नहीं देखो मैं ये हूँ. She started me introducing herself. मैंने कहा नहीं overwhelming थे। मुझे याद है कि जब हम उम्रे पे गए थे और मतलब वहाँ पे मतलब I think ये सबसे बेस्ट था अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब वहाँ पे जैसे गए थे हम, चाहे वो खाने काबा में थे या चाहे हम मदीना में थे, मस्जिद नबी में, तो लोग पहचान तो रहे थे, दे वर कमिंग टू मी, टचिंग मी लाइक दिस, किसिंग मी एंड यू नो कि मतलब वो दुआएं कर रहे थे वहाँ पे, और मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा दुआ वो कबूल होती है जो किसी और की ज़बान से हो। सही बात है। तो मतलब ऐसी जगह पे जहाँ मेरे लिए सब दुआ कर रहे थे, मेरे लिए तो ऐसा था कि ओह वाओ। तो अम्मी अबू का क्या रिएक्शन था साथ में जब उम्रे पे ये सब कुछ हो रहा था? तो मैंने अम्मी को कहा था, मैंने अम्मी से कहा था, मैंने कहा देखें सारे प्रोफेशनल जो है ना वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है, ठीक है, सब अच्छे होते हैं, लेकिन पता है क्या, कोई अगर ऐसे लोग जानते नहीं है, ऐसे लोगों को पता नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता है, उसने बहुत जिंदगियां बचाई हो सकती हैं, लेकिन लोग नहीं जानते, ऐसे लोग जानते हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर लोग आ रहे हैं वो आके बोले देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मतलब कि आपको काबे में बैठ के दूसरे लोग दुआएं दे रहे हैं, नाते सुना रहे हैं, और यू नो दे आर प्रेइंग फॉर यू नमाज के बीच में कि अच्छा वो हैं और वो आपके लिए दुआ कर रहे हैं। तो मैं तो मुझे ये बताएं हिबा, ये इंडस्ट्री कैसी है, ये वेलकम करती है न्यू कमर्स को? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप पहली बार सेट पे गई? तो थोड़ा घबरा रही थी कि कैसे होगा, कैसे? पहली बार जो सेट था ना वो अगेन इट वाज लाइक अ कॉलेज, तो मुझे नहीं लगा कि उसके अंदर मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम आया, इशू नहीं आया मुझे। दूसरी बार अगेन इट वाज माय प्ले, और मैं बहुत इजी जेलन हो जाती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहती, मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ, लेकिन जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ फॉर एग्जांपल कि कुछ होता भी है ना, कोई कुछ कहता भी है तो मैं ना कहती हूँ अच्छा ठीक है। जैसे मेरे पास 1-2 प्लेस में हुआ था मेरे साथ कि मतलब जैसे किसी ने कुछ बोल दिया है कुछ इस तरीके से कि मतलब अच्छा ये ऐसे ही है कोई या कुछ इस तरीके से, और मैं उठी, मैंने कहा आई न्यू मैं क्या प्ले कर रही हूँ, मैंने किसी को बताऊंगी मैं कि मैं कौन हूँ, बोलने जो बोलने हैं अभी मैं आपको पता चलेगा मैं कौन हूँ। एग्जैक्टली, तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप होके जो जिस तरीके से कर रहा था, अच्छा उसके अंदर मतलब जो इंटरव्यूज गए हैं उसके अंदर कहीं मेरा नाम नहीं था, 10 चीजें उसके अलावा थी, एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, मैं चुप थी, मैंने कहा द डायरेक्टर बुरा लगता था ऐसे, कहीं हल्का सा लगा, द डायरेक्टर केम अप टू मी, द प्रोड्यूसर केम अप टू मी कि आई एम वेरी सॉरी यू नो कि इस तरीके से हो रहा है, लेकिन कोई बात क्या वजह थी, क्योंकि दूसरे एक्टर्स आपसे बड़े थे उस वक्त, किस वजह से? बड़े
के अलावा अच्छा एक चीज़ है जो कि कहीं पे भी होती है, किसी भी फील्ड में होती है, इवन ऑफिस में भी होती है कि आप एक ईजी होता है, आपके कंफर्ट जोन होता है, एक आउटसाइडर होता है जो कि बाहर से आया होता है, तो आपको नहीं पता होता कि क्या किस तरीके से है, कौन क्या बात करता है। अगर अभी भी हम चाहे वो PR देख लें या जिस तरीके से देख लें, अब उनको पता है कि कैसे करना है। बिल्कुल, आई एम नॉट गुड एट इट, मुझे ऐसे ही पता है कि अच्छा ये चीज़ प्योर सी है, ये बस ऐसी है, ऐसी होती है, तो आई लाइक टू कीप इट प्योर। नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड क्या आप क्या कह रही है, बट मैं ये लेकिन बाद में आई टेल यू उसके बाद फिर उसी जो भी इंसिडेंट हुआ था व्हाटएवर, बट या ऐसे तो मतलब आई वाज लाइक ओके जी आप सही कह रहे हैं। ये बताए अम्मा को डायलॉग सुनाती है, अम्मा के सामने कभी एक्शन मारती है? बचपन में करती थी, अब नहीं करती। काजोल? नहीं, नॉट जस्ट काजोल, देन हु एल्स? एनीवन। आई लव द कैरेक्टर्स, वो अच्छा वो जो काजोल और माधुरी वाला इंसिडेंट था वो हुआ ये था कि बिकॉज अब ना मैं बैठी हुई हम उन लोगों को जिनको मालूम नहीं है ये बता दें, क्या बताएंगे हम? निदा यासर जो थी उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आपको कौन पसंद है या कुछ भी, मैंने अब मुझे कुछ जवाब नहीं आ रहा, मुझे देर हो रही है मेरे शूट पे जाने का, मुझे थिंकिंग मैंने कहा किसका नाम लूँ, मैंने कहा नहीं अगर मैंने उनका अच्छा मेरे दिमाग में ना बहुत